दावा कर रखी थी और पहले भी जीत रखी थी। तो ये की बात कर रहे हैं और जी बिल्कुल, और ये एक सीट राजद जो थी निष्कासित में थी, हम बिहार सरकार के मंत्री गण वो कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है जाति जाति, ये लोग मंत्री लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अभी जो राजनीति गलियारे में चल रही है, चुनावी मंत्र देने का काम किया जा रहा है। लगातार सभी पार्टी अपनी अपनी बैठकें कर रहे हैं, चुनावी मंत्र देने का काम कर रहे हैं। और क्या कुछ देखने को मिलेगा रुझान इस चुनाव में, चाहे बिहार में 2025 में चुनाव हो, बिहार में उपचुनाव हो, तमाम वादे कर रहे हैं आरजेडी के लोग भी कि 3 सीट पे कब्जा था, 1 सीट पे भी हम ही कब्जा कर लेंगे, लेकिन एनडीए करते हैं कि हम महागठबंधन को इस बार पत्ता साफ करके रहेंगे, चाहे वो बिहार में हो या फिर झारखंड में भी। हालांकि एनडीए की ही सरकार नहीं है, महागठबंधन की सरकार है, लेकिन महागठबंधन का पत्ता साफ करने का वादा कर रहे हैं। हम इसी सब मुद्दे पर कई और चर्चा करेंगे। हमारे साथ भी अभी चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बिहार की युवा पत्रकार हैं रिया सुमन। रिया, कैसे देखते हैं, अभी चुनावी मंत्र है, अभी पत्रकारिता कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा जेडीयू में जाती हैं, आरजेडी जाते हैं, बीजेपी जाते हैं, हर विधायक से मिलना होता है, हर सांसद से मिलना होता है, हर मंत्री से मिलते हैं। आप इतने दिन अभी तक पत्रकारिता की, लेकिन चुनाव बहुत नज़दीक है, चुनाव में भी देख रही होंगी कि हर पार्टी से रिएक्शन आ रहा है। क्या मतलब हम लोग अगर प्रतिक्रिया अपनी देंगे, दर्शक जानना चाहेंगे, जो होगा सच बोलेंगे, कोई किसी पक्ष और निष्पक्ष की बात ना करेंगे। देखते हुए आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या कुछ रुझान हो सकता है? देखिए, अभी जिस तरीके से 4 सीटों पे बिहार में चुनाव हुई है, उपचुनाव को लेकर सभी लोग अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। राजद भी अपना दावा कर रही है, उधर जेडीयू अपना दावा कर रही है। एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से तैयार थी कि इस बार एनडीए को चारों के चारों सीट मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि पहले जो सीटें थी, राजद पहले ही 3 सीटों पर, जो इस बार उस पर भी इन्होंने दावा किया है। तेजस्वी जी ने कहा है कि पहले हमारे पास 3 सीट तो पहले से था, लेकिन इस बार हम 1 सीट और हासिल कर लेते हैं, तो 4 सीटों पर हमारा पूर्ण रूप से दावा रहेगा। तो अब देखिए, एनडीए गठबंधन की सरकार है बिहार में। अब वैसे में लग रहा है कि अब कहना कुछ भी मतलब जायज़ नहीं कि हम कुछ कह सकते हैं इसमें, क्योंकि तैयारी सबकी अपनी थी। बेलागंज हो, तिरारी हो, सभी जगह पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं सभी। और जिस तरीके से सब लोग अपने अपने जो जनता है उनसे जाकर मिल रहे थे, बातचीत हो रही थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बार इन सबों के बीच में जनसुराज टक्कर मार रहे हैं। मैदान में वो भी थे, क्योंकि एनडीए को टक्कर अगर कोई देने वाला था अभी मैदान में, तो वो जनसुराज नजर आ रहा था, क्योंकि जनसुराज अभी नया है, नया पीढ़ी है। और जनसुराज पहले भी कई बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार वो पूरी तरीके से मैदान में जनता के बीच जा रहे हैं। कई यात्रा उन्होंने किया है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार एनडीए भी पीछे है, महागठबंधन भी पीछे रह जाएंगे, इंडिया गठबंधन जो है वो भी पीछे रह जाएंगे। और हमको लग रहा है कि जनसुराज आगे निकलेगा, क्योंकि जनसुराज पे कहीं ना कहीं नजर किसी की नहीं है, लेकिन जनसुराज वो काम की है। जनसुराज जनता को जोड़ने का काम किया, जनता के बीच में जा रही है, तो कहीं ना मुझे लग रहा है प्रशांत किशोर जो है आगे निकले। सॉरी टू इंटरप्ट रिया, जैसा कि आप जनसुराज की बात कर रहे थे, लेकिन बिहार में क्या जनसुराज को, मुझे नहीं लगता है उसका क्या बोलबाला है। कितने लोग तो सभी जानते हैं कि हाँ प्रशांत किशोर जैसे कोई आए हैं चुनाव में, लेकिन वो चुनावी जैसे चाहेंगे कि हम नीतीश कुमार बन जाए, लालू प्रसाद बन जाए या मोदी जी बन जाए, तो अभी उनको बहुत ही वक्त लगेगा निधि। लेकिन कहना कुछ भी वो संभव नहीं है। जब बिहार के एक युवा है तेजस्वी प्रसाद यादव को ले लीजिए, कोई अंदाजा नहीं लगा रहा था कि वो बिहार के डिप्टी सीएम भी बनेंगे कभी, क्योंकि वो 9वीं फेल है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि अगर प्रशांत किशोर ये सोचने में भूल कर रहे हैं कि मैं केजरीवाल बन जाऊंगा, लेकिन बिहार की जनता केजरीवाल नहीं बनाने देगी, क्योंकि बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक 9वीं फेल इंसान डिप्टी सीएम बन सकता है। प्रशांत किशोर तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, अनुमान देखे निधि कुछ भी नहीं लगाया जा सकता है। अभी जो प्रक्रिया शुरू हुई है, अब परिणाम आने बाकी है, 23 तारीख को जो है रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद आप लोग सभी लोग देख ही लेंगे कि कौन किस पे भारी पड़ रहा है, वो तो पता चले। लेकिन अगर हम बात करें बिहार की, और प्रशांत किशोर सीधे तौर पर अगर कहीं ना कहीं मुकाबला कर ले, तो केजरीवाल से प्रेरित होकर के वो आए हैं राजनीतिक में, ठीक है, मैं ऐसा मानती हूँ, बाकी लोग माने या ना माने, लेकिन मेरा ये चीज मानना है। लेकिन अब बिहार है, बिहार को सभी लोग जानते हैं, बिहार 2 चीजों पे चलती है, जातिवाद पे चलती है, सिर्फ जाति। अगर आप राजपूत हैं, भूमिहार हैं, आप कुर्मी हैं,
तो आप नीतीश कुमार बीजेपी के पास जाइएगा, यादव हैं आप तो सीधा आरजेडी के पास आइएगा, ये चीज मानती है कि नहीं? लेकिन देखिए ये तो जनता को उल्लू बनाने वाला जो लोग काम कर रहे थे इस बार तो मुझे लगता है कि जनता भी समझ चुकी है कि जातिवाद पे अगर आप लोग रहेंगे तो विकास कभी बिहार में होने वाला है नहीं। लेकिन जनता तो यही अभी कर रही है ना, एम समीकरण देखते हैं कि अगर ठीक है बना ही क्यों एम समीकरण, नहीं बनता ना, जातिवाद नहीं होता तो एम समीकरण भी अगर नहीं बनता। देखिए मुझे लगता है कि अगर जातिवाद को लेकर आप वोट कर रहे हैं, विकास को छोड़कर आप जातिवाद को लेकर वोट कर रहे हैं, तो फिर आप जातिवाद कीजिए, जिंदगी भर आप जातिवाद कीजिएगा, बिहार में कुछ नहीं रहेगा, विकास खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इस बार जनता भी समझ चुकी है कि जातिवाद पे वोट नहीं करेगी। 2025 की समीकरण अभी देख लीजिए, आने वाला है चुनाव, लेकिन उसकी चुनाव से पहले ही जनता भी समझ चुकी है कि इस बार किसको मुझे वोट करना है। जो विकास करेंगे, हमारे बिहार को जो सौगात देंगे, उनको हम वोट करेंगे। अब रही बात समीकरण की, जातीय समीकरण जो बनी है उस पे अगर वोट कर रहे हैं, आप कह रहे कि जो यादव है वो राजद में चले जाए, जो सनातन है, हिंदू है, जो चले जाए उसमें, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बीते दिन तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान आया था कि जो मुस्लिम करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। उधर गिरिराज सिंह जो कह रहे थे कि हिंदुओं को जगाने का बात कर रहे थे, हिंदू को जगाने का बात कर रहे थे, तो इसका मतलब वो मुस्लिम को छोड़ रहे हैं, वो मुस्लिम को छोड़ रहे हैं, इधर ये मुस्लिम को लेकर चल रहे हैं। मतलब देख रहे हैं कि जो जात ज्यादा है उस जात को ये लोग पकड़ रहे हैं। तो जातिवाद यहाँ पर दरअसल जो गठबंधन के लोग हैं और जो तमाम बांट रहे हैं, भ्रमित करने की कोशिश करें कि आप अगर मुस्लिम हैं तो हमारे पास आरजेडी के पास आ जाए, आप अगर सनातन है, अगर बात करें भूमियार है, राजपूत है, कुर्मी है, तो आप जाइए या क्या बोलते हैं नीतीश कुमार के पास जाइए, बीजेपी के पास आइए। मतलब कि ये मंत्री द्वारा ही